फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से मुलाकातें, पायदार अमन और खित्ते में अदम इस्तेहकाम के मुस्तकिल खात्मे पर गौर। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात की। ईरानी सुप्रीम लीडर के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची और वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमिनी से भी मिले। मुलाकातों में मजीद कशीदगी रोकने के इक़दामात पर जामे बातचीत की गई। आबना हुर्मुज़ दोबारा खोलने और तनाज़े के फौरी खात्मे पर भी तबादला ख्याल किया गया। इलाकाई अमन और तनाज़ात का मुज़ाकरात से हल निकालने के तरीकों पर भी गुफ्तगू की गई। ईरानी क़यादत ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार, कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए मुखलिसाना कोशिशों की तारीफ की। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और मेरी ईरानी सदर के साथ मस्बत और नतीजा खेज मुलाकात हुई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का एक्स पर बयान लिखा, हमारी बातचीत का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में कशीदगी का खात्मा और आगे बढ़ने की राह तलाश करना था। इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए फ़रीक़ैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। मुलाकात में अहम पेशरफ्त हुई और मीटिंग इंतहाई मस्बत नोट पर ख़त्म हुई। हमें उम्मीद है ये मस्बत पेशरफ्त खित्ते में देरपा अमन की राह हमवार करने में मददगार साबित होगी। अमरीका का ईरान के खिलाफ ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट शुरू। ईरान पर नई पाबंदियों का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट ने बताया, नई पाबंदियां ईरानी तारीख की सख्त तरीन पाबंदियां होंगी। अब ईरान के लिए हर मालियाती लाइफलाइन को मुस्तकिल तौर पर बंद किया जाएगा। ईरान को माशी सहारा देने वाले ममालिक और अनासिर को भी नताइज का सामना करना पड़ेगा। ईरान से ताउन करने वाले ममालिक को भी अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। नई इक़्तिसादी पाबंदियों के बाद ईरानी निज़ाम को खुद घुटने टेक देगा। ईरान को तरसीलात ज़र की कुछ अदायगियों के लिए दिए गए लाइसेंस भी मनसूख कर दिए गए हैं। तेहरान अमरीकी पाबंदियों का सामना करने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़जाना अली मदनीज़ादा ने सरकारी टीवी को इंटरव्यू में कहा, ईरान अमरीकी इक़दामात के असरात से निमटने के लिए ज़रूरी तैयारी कर चुका है। अमरीकी दबाव के सामने झुकने के बजाय अपनी मईशत और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए पाबंदियों का मुकाबला करेंगे। अमरीकी सदर ट्रंप और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ के दरमियान लफ्जी जंग शिद्दत इख्तियार कर गई। सदर ट्रंप ने जो सोशल पर बाकर कालिबाफ की एक पोस्ट शेयर की, जिसमें कालिबाफ ने लिखा, हमें खुराक की कमी का सामना है, अब हम बच नहीं सकते। हमारी फौजी ताकत कितनी ही मजबूत क्यों ना हो जाए, अगर हम भूखे हैं तो हम मुकाबला नहीं कर पाएंगे। जवाब में बाकर कालिबाफ ने ट्रंप के इंतखाबी नारे मेक अमरीका ग्रेट अगेन में तरमीम करके मेक अमरीका हंग्री अगेन लिख दिया। कालिबाफ ने लिखा, 47 मिलियन अमरीकी खुराक की कमी का शिकार हैं। ये बात ट्रंप के दावों की तरह जाली नहीं, हर 8 में से 1 अमरीकी खुराक की कमी का शिकार है। मीर रजा कत्ल केस में सिंध हाई कोर्ट ने JIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा, थाना फिरोजाबाद में अगवा और कत्ल की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। मौसर और दुरुस्त फैसला साजी के लिए इन सवालात का जवाब जरूरी है। क्या JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है? क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट के अमल की निगरानी या उस पर असरअंदाज हो सकती है? क्या इंक्वायरी ऑर्डिनेंस के नोटिफिकेशन की अदम मौजूदगी में केस बनता है? अदालत ने एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और DAG समेत तमाम फरीकैन को 31 अगस्त के लिए नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर फरीकैन सवालात पर अदालत की मुआवनत करें। हिना जावेद कत्ल केस में 2 मुल्जिमान, मकतूला के शौहर फैसल फयाज और घरेलू मुलाजिम जिशान को लाहौर मुंतकिल कर दिया गया।
डीएनए टेस्ट मुकम्मल होते ही मुल्जिमान को वापस रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा। गिरफ्तार मुल्जिमान का पॉलीग्राफिक टेस्ट भी कराए जाने का इम्कान। पुलिस का कहना है मुल्जिमान का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड भी आज खत्म हो रहा है। गवर्नर हाउस के आगे चंद अफराद ने हजारों लोगों को यरगमाल बनाया हुआ है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद कहती हैं, जिस बुनियाद पर जमात इस्लामी सड़क बंद करके बैठी है वो वफाक का मामला है। जमात इस्लामी को चाहिए इस्लामाबाद जाकर एहतजाज करे। उनके धरने के बाइस रोज हजारों लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मीर रजा के वालिदैन से गुजारिश है कि एतमाद करें। हुकूमत ने जुडिशल कमीशन मीर रजा को इंसाफ दिलाने के लिए बनाया है। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आ जाए फिर उसके बाद मजीद आगे बढ़ेंगे। मेयर कराची मुर्तजा वहाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 19 अगस्त को वकील ने वजीर आला को खत में लिखा, वजीर दाखिला, IG और पुलिस मुकम्मल तौर पर फेल हो गए हैं। वजीर आला की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला किया गया, हमें फैमिली को मुतमईन करना है। वकील चाहते हैं कि फैक्ट्स पता चलें तो जुडिशल कमीशन को अपना काम करने दें, या तो कह दें कि जस्टिस उमर सयाल की ज़ात पर भी उन्हें एतराज़ है। नॉर्मल क्रिमिनल केसेस में JIT का तस्वुर नहीं है। जुडिशल कमीशन 30 दिन में तमाम फैक्ट फाइंडिंग हुकूमत को भिजवाएगा। मकतूला हिना जावेद की गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। पसली और कोल्हों की हड्डी पर जख्म के निशानात मौजूद थे। दिल के गिर्द खून भरा हुआ था। शौहर और मुलाजिम के तशद्दुद से हलाक हिना जावेद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मौत की वजह के तयन के लिए नमूने फॉरेंसिक लैब भेज दिए गए। हिना जावेद के कत्ल का मुकदमा भाई फाहद जावेद की मुद्दत में दर्ज है। मुलजिम, शौहर और मुलाजिम 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर हैं। RPO रावलपिंडी ने बताया, खातून के कत्ल को खुदकुशी का रंग देने की कोशिश की गई। मुलजिम, शौहर और मुलाजिम गिरफ्तार। ससुर के खिलाफ भी कोई सबूत मिला तो उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। या अल्लाह, तो हिना की जो बेदर्द मौत है, या अल्लाह तो उस पे उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा, और या अल्लाह तो उस मारने वाले को, उस जालिम को कैफरे किरदार तक पहुँचा। हम सब के, हमारे मर्दों को, हमारे औरतों को, हमारे बच्चों को, या अल्लाह तो सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। कौमी असम्बली इजलास में मकतूला हिना जावेद के लिए फातिहा ख़ानी। नून लीगी MNA सारा अफजल तारण ने मरहूमा हिना जावेद के लिए दुआ कराई। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का हिना जावेद के कत्ल पर इजहार अफसोस। कहा, हिना जावेद का वहशियाना कत्ल हुआ। हिना जावेद ने 2019 से 2026 तक पार्लियामेंट हाउस में खिदमात अंजाम दी। विमेन पार्लियामेंट्री काउंसिल हिना जावेद कत्ल केस में मॉनिटर करेगा। चाहते हैं मामला इंसानी हुकूक और दाखिला कमेटियों को भी भिजवाया जाए। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारण ने कहा, हिना जावेद के कातिल को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। हरीपुर में लापता बच्ची आयत नूर की लाश कुएं से मिल गई। पोस्टमार्टम के बाद लाश वर्सा के हवाले कर दी गई। CCTV फुटेज की मदद से आयत नूर के अगवा में मुलव्वस 5 मुल्जिमान की शनाख्त हुई। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार, 2 की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। गिरफ्तार मुल्जिमान आयत नूर को मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल करने का एतराफ़। शहरियों का आयत नूर की लाश GT रोड पर रखकर शदीद एहतजाज। इंसाफ फराहमी का मुतालबा। 5 साला आयत नूर 14 रोज पहले घर के बाहर से लापता हो गई थी। बलूचिस्तान में दहशतगर्दों ने 5 मजदूरों को कत्ल कर दिया। एक शदीद जख्मी। मजदूर कराची चमन शाहराह की तामीर में मसरूफ थे। दहशतगर्दों ने सरानान के इलाके सुलेमान जई में गोलियों से भून दिया। सिक्योरिटी जराये का कहना है हमले के पीछे फितरा हिंदुस्तान के दहशतगर्द मुलव्वस हैं जो तरक्याती मंसूबों को सबूताज करना चाहते हैं। कराची ता चमन डबल रोड मंसूबा बलूचिस्तान की माशी तरक्की और अवाम की सहूलत के लिए इंतहाई अहम है। देखिए, एफर्ट्स कर रहे हैं और इंशाल्लाह एफर्ट्स करते रहेंगे। हमारा मेन मकसद एज पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए ये है कि हमारे जो 10 पाकिस्तानी भाई जो वहाँ इस वक्त फंसे हुए हैं उनको हम किस तरह निकालें।
बहरी कज़ाकों की कैद से 10 पाकिस्तानी मल्लाहों को छुड़ाना अव्वलीन तरजीह है। आलमी कवानीन के तहत मग़वियों को तावान देकर नहीं छुड़ाया जा सकता। पैसे दे दिए तो बहरी कज़ाक यही काम जारी रखेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मल्लाहों की रिहाई की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी पब्लिक नहीं कर सकते। हमारा मकसद हमारे 10 पाकिस्तानी भाइयों को निकालना है। दौरा बरतानिया में बरतानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी। बरतानिया के साथ ताल्लुकात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। इसहाक़ डार की इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के जनरल सेक्रेटरी से मुलाकात। सोमालिया में फंसे पाकिस्तानियों का मामला उठाया। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं को सूबों पर बात करने से रोक दिया। जराये का कहना है पार्टी नए सूबों से मुताल्लिक हतमी पॉलिसी का ऐलान खुद करेगी। नए इंतजामी यूनिट्स के क़याम और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से MQM का इजलास। क़यादत और कारकुनान को सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नए यूनिट्स का लोगो लगाने की हिदायत। और हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर 39 पैसे फी लीटर इजाफा कर दिया। नई कीमत 341 रुपए 98 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 2 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 370 रुपए 69 पैसे फी लीटर हो गई।